Viewers, welcome back to another video. Today we are taking exercise 6.1 question last, which is question number 6. It is given that XYZ is 64 डिग्री. हमें दिया गया है कि XYZ जो है वो आपका 64 डिग्री है. 64 डिग्री एंगल कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है. ये मान लीजिए ये X है, ये Y है और ये Z है. तो ये वाला एंगल जो है वो है 64 डिग्री. यहाँ पे बोला गया है एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है टू द पॉइंट P. एक्स वाई को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, आगे इंक्रीज कर देंगे टू द पॉइंट P. और एक रे है वाई क्यू. यहाँ से मान लीजिए एक रे है ये वाई क्यू. ये बाइसेक्ट करती है एंगल ZYP को. मतलब ये जो टोटल एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट करने का मतलब है इसको इक्वली डिवाइड कर देती है. हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड एंगल XYQ. मीन्स XYQ दिस एंगल एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP. QYP इसका रिफ्लेक्स निकालना है. XYQ में सिर्फ यही इंक्लूड नहीं होगा. XYQ ये सारा एंगल जो है वो XYQ में आएगा, ठीक है. अब क्योंकि ये वाली रे जो है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो हम इसको भी X मान लेते हैं, इसको भी X मान सकते हैं. अब ये तीनों एंगल X, X और 64 ये मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर. So we can write X plus 64 is equal to 180 degree from figure. X plus X हो गया आपका 2X इस तरह से. और X की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे आप टू द अदर साइड. यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड ऑब्वियसली माइनस होगा. ये 6 रह गए, हाथ में से 6 एक रह गया, ये आ गया. 2X इज इक्वल टू 116. X की वैल्यू क्या आ गई? 2 5s are 10, 2 8s are 16. तो आ गया आपके पास 58 डिग्री. आपको निकालना है एंगल XYQ. एंगल XYQ वो क्या आएगा? वो है दो एंगल का सम. एक है XYZ प्लस दूसरा एंगल है ZYQ. XYZ की वैल्यू तो आपको पता है 64 डिग्री है, और ZYQ की जो भी आपने निकाली दैट इज़ 58 डिग्री. तो ये हो गया 8 4 12 132 डिग्री, 122, ठीक है. अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP. पहले तो आपने निकाल लिया QYP. QYP की वैल्यू कितनी होगी? जितनी आपके पास X की वैल्यू होगी इज इक्वल टू X, और वो कितना है 58 डिग्री. अब रिफ्लेक्स के लिए QYP है, और रिफ्लेक्स के लिए हम माइनस करेंगे इसी एंगल का रिफ्लेक्स QYP का. 360 में से माइनस करेंगे 58. तो आपके पास 10 में से 8 2, यहाँ पे 0, 302 डिग्री. तो इस तरह से आपके दो आंसर आ जाते हैं. एक है 122 और दूसरा है 302 डिग्री. नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 6.2 पैरेलल लाइन एंड. इस टॉपिक में क्या होगा? दो आपके पास पैरेलल लाइंस, ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है. इस लाइन का नाम मान लीजिए M है, इसका नाम N है, और L ट्रांसवर्सल है जिसको कट कर रही है. तो इस तरह से यहाँ डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं. उसी तरह से दूसरी लाइन पे भी डिफरेंट एंगल्स बनेंगे.
इस तरह से बनेंगे। अगर हम इनको अलग अलग नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें जो अलग अलग एंगल बन रहे हैं उनके हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स जैसे कि एम लाइन जो है वो एंगल 1 बना रही है एल के साथ, ठीक है, एंगल 1, और सिमिलरली एन लाइन जो है वो एल के साथ कौन सा एंगल बना रही है 5। तो ये क्या है दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टुवर्ड्स योर लेफ्ट। अब राइट की बात करें तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है एंगल 6। इसी तरह से ये तो हो गई ऊपर ऊपरी वाले की बात। अगर हम बॉटम में आए तो एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है एंगल 8। उसी तरह से एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 7। ठीक है, ये सारे क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब दूसरा एंगल आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अंदर की तरफ बनेंगे। जैसे कि ये लाइन जो कट कर रही है अंदर की तरफ कौन सा एंगल बन रहा है इधर 4। ठीक है, अल्टरनेट मतलब अब इसकी दूसरी साइड लेंगे पर अंदर की तरफ कौन सा एंगल बन रहा है एंगल 6। तो एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 जो है वो भी क्या है इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब ये अंदर की तरफ। अगले एंगल्स की तरफ चलेंगे वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल्स में अब यहाँ पे ये अंदर वाले एंगल्स की बात हो गई। अब इसको भूल जाइए, बीच वाले को, बाहर वाले एंगल्स को देखिए। अल्टरनेट मतलब जैसे आप एंगल 1 ले रहे हैं, इसके ऐसे क्रॉस में कौन सा आया 7 बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है। उसी तरह से एंगल 2 और इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर इज एंगल 8। सो एंगल 1 एंड एंगल 7 और दूसरा है एंगल 2 का किसके साथ है 8 के साथ। अब एक और तरह के एंगल्स हैं विच आर क्या होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल एल है, इसकी सेम साइड में एंगल 4 और 5 क्या बन रहे हैं ये सेम साइड में बन रहे हैं। और एंगल 3 और 6 क्या बन रहे हैं ये भी सेम साइड में बन रहे हैं। ठीक, अब इसके बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। अब इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर आप इस पेयर को लें, ये 180 का है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, ये भी क्या है 180 का है। जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल ये यहाँ पे बनाएगा।